फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग सब। और आज फ्राइडे का दिन है और ऑलमोस्ट ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं फ्राइडे की ट्रेडिंग के बाद इवनिंग में बना रहा हूँ। और ये जो हमारा पूरा वीक है इसका ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबका ये जो वीक रहा ट्रेडिंग में ये काफ़ी अच्छा रहा होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा चॉपीनेस और वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स के टर्म्स में नहीं, पर मार्केट के जो मूव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनरियलिस्टिक और अननेचुरल मूव्स मार्केट में रहे हैं। और कई हमने ऑप्शन प्रीमियम्स में भी देखा है बहुत मैनिपुलेटिव मूव्स कि मार्केट अपसाइड जा रहा है उसके बाद भी कॉल और पुट दोनों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे कई बार मैंने बीच में इन चीज़ों को लेके मैंने एक वीडियो भी बनाई है अपनी लास्ट। और यूजुअली अगर ऐसे सिनेरियोज़ में समझदारी इसी में ही होती है कि हम ट्रेड ना करें या फिर अपनी जो रेगुलर क्वांटिटीज़ है उससे कम हम ट्रेडिंग करें। तो अब मैं अपने इस वीडियो में मैं एक दो चीज़ें कवर करने वाला हूँ। एक तो जो मेरा व्यू था जो मैंने सभी से डिस्कस किया था कि मेरा व्यू नेगेटिव साइड बन रहा है मार्केट को लेके, और मैंने कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी दिया था कि मार्केट अब नेगेटिव साइड निकल सकता है, हो सकता है हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी या निफ्टी में सेलिंग देखने को मिले। और ऐसे ही हमें थर्सडे जो कि कल जो हमारी जो एक्सपायरी रही उसमें भी हमें यही देखने को मिला। जो इंट्राडे सेलिंग आती है उसके बाद लास्ट में कोई भी बाइंग का मोमेंटम नहीं आया। और साथ ही साथ आज जो फ्राइडे का दिन था आज भी मार्केट में अच्छी खासी एक सेलिंग तो मैं नहीं कहूँगा बट हाँ सेल ऑन राइज का सिनेरियो बना। और मार्केट ने अपने कई जो सपोर्ट्स थे जो जैसे 44,000 का या सपोर्ट था 44,150 का बैंक निफ्टी में। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 18,650 का देन 18,600 का ये एक दो सपोर्ट्स मार्केट ने तोड़े हैं। तो ऐसा हो तो गया, अब हमें ये देखना होगा कि आगे मार्केट का क्या सिनेरियो रह सकता है, क्योंकि इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक हमारा कैसा निकलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पहले तो आप लोगों की जो ट्रेड्स किस तरीके से रहे, क्या प्रॉफिट लॉस रहा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं भी ये जो वीडियोस बनाता हूँ ये एक वे है जिससे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने ट्रेड्स को रजिस्टर करता हूँ, मतलब मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खुद जाके चेक कर सकता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड कैसा जा रहा है, कहाँ पे मैं किस सिनेरियोज़ में या किस माइंडसेट के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो भी कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वीडियोस बना रहा हूँ ये एक्चुअल जो मेरा जिस तरीके से मैं सोचता हूँ और कहाँ मैं ट्रेड लेता हूँ मैं सारा इसके अंदर रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस को अगर मुझे कभी खंगालना है तो मैं अपनी वीडियोस दोबारा देख सकता हूँ। तो मेरे लिए खुद की लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं और डेली हम लोग कुछ ना कुछ अपनी ही चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और एवरी डे देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और सेम सेटअप और सेम स्ट्रैटेजी हर टाइम काम नहीं करती है। कभी कभार मार्केट रेंज में होता है, कभी कभार मार्केट एक्सपैंड करता है। तो हमें देखना पड़ता है कि जब मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा है तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज़ लगानी है। हमें देखना पड़ता है जब मार्केट या रेंज छोटी है, ट्रंकेटेड है, तो ऐसी रेंजेस के अंदर हमें किस तरीके से काम करना है, कैसे अप्रोच करना है मार्केट को। तो यही सब लर्निंग की वीडियोस हैं। और किसी भी हम कोई बिज़नेस करते हैं या फिर हम कोई ट्रेडिंग को भी एज अ बिज़नेस लेके चलते हैं तो प्रॉफिट लॉस दोनों जगह होते हैं। जो मैटर करता है वो ये करता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में लाइक से अगर आपने एक मंथली एक टारगेट रखा है या 6 मंथ्स में आपने कितना रिटर्न अपने कैपिटल पे बनाया है। क्योंकि कई बिजनेसेस सीजनल भी होते हैं, जैसे आइसक्रीम का बिज़नेस हो गया या फिर ट्रैवल एंड टूरिज़्म का बिज़नेस हो गया। तो क्या वो ईयरली अर्न नहीं करते हैं? करते हैं अर्न, पर होता क्या है देखिए, वो अपना जो ओवरऑल जो उनका जो पीक सीज़न होता है उसमें वो अच्छा बिजनेस करते हैं और उसी से उनके जो बाकी के जो मंथ्स हैं उसमें भी जो वो अपना ब्रेक इवन से ऊपर ही रहते हैं बिजनेसेस। ऐसे ही हमारी मार्केट्स में भी है। हमेशा आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स नहीं मिलेंगी, कभी कभार आपको साइडवेज मार्केट्स भी मिलेंगी, जैसा आपको इस वीक देखने को मिला है। आज ये वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए हम फटाफट जो मेरा आज का जो एजेंडा है मैं उसी के ऊपर बात करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको आज के जो मेरे ट्रेड्स हैं वो दिखाऊँगा, साथ में मैंने जो मेरा सिनेरियो था जैसा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और वो कहीं न कहीं काम होता हुआ नज़र आया। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में एक ये रेंज
मार्केट में ये रेंज बन रही है और इसने इस रेंज को ब्रेकआउट तो दिया, बट ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये इस रेंज के अंदर आ गया था। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ये जो रिट्रेसमेंट आया है कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर से रिजेक्शन या सेलिंग शो कर रहा है। और इसके बाद एक गैप अप भी आया और मार्केट इस रेंज में भी काफ़ी ट्रेड किया। अगेन इसने यहाँ पे इसको रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करी, बट अगेन इसको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा अगेन सेलिंग देखने को मिली, जो कि है 44,500 का लेवल। और इस लेवल के बाद ये थर्सडे का दिन है और फ्राइडे, 2 दिन के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला है। और यहाँ पे आज का ये जो दिन है, ये वाला दिन, यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग करी। ओपनिंग करने के बाद ये पूरा का पूरा यहाँ पे नेगेटिव जोन में जाके ही क्लोज हुआ है। तो ऐसा क्यों है, क्यों हम इस चीज़ को अगर देखें तो कहाँ पे जो है मार्केट में रिजेक्शन कहाँ से बन रही है और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इस तरीके से मार्केट में ये जो रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 44,500 मैक्सिमम एरिया है जहाँ पे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, और ऐसा आपको देखने को भी मिला है। और आज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज मैंने मल्टीपल नंबर्स ऑफ ट्रेड लिए मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला तो मुझे सिनेरियो ऑलमोस्ट क्लियर था कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेगा। तो मैंने यहीं पे एक पुट का मैंने यहीं इस एरिया में ही एक पुट की पोजीशन ली थी और मैंने उसको यहाँ कहीं बुक कर लिया था। और उसके बाद जैसे ही ये अपसाइड मोमेंटम आया और उसने ये वाला हाई निकाला तो यहाँ पे मैंने अगेन एक स्कैल्प लिया और मैंने इसको यहाँ कहीं निकाला, वो मेरी कॉल की पोजीशन थी। उसके बाद 12-12:30 के अराउंड जब ये कैंडल बनी थी, जो कि है ये रेड कलर की कैंडल, इसमें अगेन ये क्लियर हो गया था कि काफ़ी कॉल्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे निकल गए होंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ पे कॉल लेकर गए हैं इस एरियाज़ में जो इंट्राडे लेवल पे, और इस कैंडल के बाद वो निकलेंगे और ड्यू टू पैनिक यहाँ पर एक अगेन सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि हायर लेवल्स पे मार्केट ने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया था। तो यहीं से हमें एक सेलिंग देखने को मिली और मैंने अपनी पुट पोजीशंस को यहाँ पर पूरा होल्ड किया और यहाँ पर जाके कहीं मैंने 44,000 के लेवल पे अपने पुट के जो स्ट्राइक प्राइसेस के जो मेरे ट्रेड्स थे वो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किए। तो ऐसा तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ कि मेरी आज की जो पोजीशंस रही हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और ये आप देखिए, ये मेरी आज की पोजीशंस हैं जो सारी की सारी आज मैंने बनाई थी मॉर्निंग में ही। जैसे आपको मैं बता भी रहा था, मैंने पुट के सिनेरियोज़ में पुट की स्ट्राइक प्राइसेस में मैंने एंट्री ली थी और यहाँ पे मैं एवरेज कर रहा था 200 200 200 क्वांटिटी करके। मैंने ऑलमोस्ट 2000 क्वांटिटी निफ्टी में जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैंने ट्रेड्स लिए थे, और साथ ही साथ मैंने इनकी पोजीशन 93 94 104 पे बनाई थी और मैंने सेलिंग इसकी करी थी 119 पे निफ्टी की। और बैंक निफ्टी की जो मैंने पोजीशंस बनाई थी वो भी मैं 253 260 पे बनाई थी और ये 325 पे जाके मैंने एग्जिट किया था। तो ये मेरा मॉर्निंग का ट्रेड था जो मैंने अभी आपको दिखाया। देन मैंने जैसे आपको बताया कि कॉल में ये कॉल का जो ट्रेड मैंने लिया था, ये एक स्कैल्प था और ये स्कैल्प बहुत क्लियर था। ये सिंपल सा ट्रेड था जो मार्केट में क्लियर मुझे नज़र आया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जैसे ही इसने ये वाला एरिया निकाला था मार्केट ने, इस एरिया को जैसे ही इसने क्रॉस किया था, ये क्रॉस करने के बाद मैंने इस एरिया को यहाँ पे मैंने इसे ट्रेड बनाया था और यहाँ पे मैंने इस एरिया में कहीं इस ट्रेड को मैंने एग्ज़िट कर दिया था। और इस ट्रेड को मैंने एग्ज़िट कर दिया था और मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने एक बाई का स्कैल्प, ये दोनों मैंने बाई की पोजीशंस बनाई थी और इसको मैंने बनाई थी। उसके बाद मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था और ये मैंने यहाँ पे इसको सेल किया था। देन अगेन ये सारी पोजीशंस हैं जो सारी देखने को आपको मिलेंगी। और मेरा आज के जो प्रॉफिट्स हैं अगर मैं बात करूँ, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मेरा टोटल प्रॉफिट जो है वो ये मेरा टोटल प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये अमाउंट आ रही है 38,752। इसमें मैंने अभी एशियन पेंट्स की एक पोजीशन ली है। जो एशियन पेंट्स की मेरी पोजीशन है, ये कॉल्स मैंने कुछ बाय करे हैं जून एंड की एक्सपायरी के, और मैंने पुट
पुट्स कुछ कैरी करी हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एशियन पेट्स पे ब्रेकडाउन देखने को मिला था, तो मैंने इसे एज अ BTST लिया है। और मैं ऑलमोस्ट मेरे इसमें 65,000 का अमाउंट मेरा एज इट इज़ डेबिट हुआ है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज़ ऑल डेबिट ट्रेड, और इसमें 65 एवरेज प्राइस पे मैंने 1000 क्वांटिटीज़ ली हैं, तो ऑलमोस्ट 65,000 मेरा कैपिटल जो है इसमें यहाँ पे कंज्यूम हुआ है। 65,000 प्लस 38,000, तो ऑलमोस्ट मैंने 1,04,000 का आज मैंने प्रॉफिट किया है। और ये मेरा आज का प्रॉफिट है जो मैंने मार्केट से किया है। और मेरा एलोकेशन हमेशा, मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं 5 लाख के अमाउंट के साथ ट्रेड करता हूँ, मैं इसको कभी एक्सीड नहीं करता हूँ, और जो भी मेरे प्रॉफिट्स होते हैं वो मैं वीकली मार्केट से अपने डीमैट अकाउंट से विड्रॉ करता रहता हूँ। तो ये मेरे आज के ट्रेड्स हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की, पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अब ऑलमोस्ट 18,550 का जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट बनाया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक एरिया है जो मार्केट ने आज छूटा है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया है। और जहाँ तक मैं SGX की बात करूँ, SGX अगर आप अभी देखेंगे तो हमें शो कर रहा है कि ऑलमोस्ट इसमें हमें एक गैप अप देखने को मिल सकता है निफ्टी में ऑन मंडे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये कितना एरिया है अपने लोज से, अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के अराउंड का जो एक गैप अप है हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो निफ्टी की क्लोजिंग 18,567 के अराउंड आई है। अगर हम 18,600 के अराउंड, 18,600 इस एरिया में कहीं पे ओपन हमारे मार्केट्स की ओपनिंग होती है। इसको थोड़ा मैंने जूम किया ताकि हमें देखने में थोड़ी आसानी हो। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे ये इसकी अगर मैं बात करूँ, ये एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया 18,550 पे। तो अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है ऑलमोस्ट, अगर हम देखें 600 के एरिया पे, इस एरिया पे, तो यहाँ से ऑब्वियसली एक वॉलेटिलिटी हिट होगी, क्योंकि कई जो बायर्स हैं जो यहाँ से अगर कॉल्स को लेकर गए होंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बुक करेंगे, क्योंकि उन्हें 50-60 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अप मिलेगा। और सेलिंग की भी क्योंकि नई पोजीशंस बनेगी, क्योंकि 18,600-650 पे काफ़ी कॉल राइटर्स खड़े हैं, और काफ़ी जो है पोजीशंस यहाँ पे सेलिंग की बन सकती है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से मार्केट ऊपर के लेवल से रिजेक्ट हुआ है। तो हमें यहाँ पर अगर मार्केट इतना 50-60 पॉइंट्स का गैप अप खुलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉल की पोजीशन के लिए अवॉइड करूँगा। मेरे ख्याल में यहाँ पे कॉल्स हमें नहीं लेनी चाहिए। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक चॉपीनेस आपको देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है एक अपसाइड का मोमेंटम दे, और अपसाइड किसी भी लेवल पे यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। इट कैन बी 16,015 या फिर 16,035। तो हमें मंडे के दिन शुरुआत के 1 घंटे मार्केट को सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है, और हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड यहीं से मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल पे दोबारा आता है, जो कि लेवल है 18,000, ये सॉरी, अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पे इस लेवल पे निकल के आता है जो कि है 18,550, तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट कॉल की पोजीशन लेके अपसाइड निकलता है तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट अपसाइड यहाँ इस एरिया में खुलता है और यहाँ पे कुछ सेलिंग आपको देखने को मिलती है शुरुआती टाइम में, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, और उसके हमारे ज़्यादा लंबे टारगेट्स नहीं होंगे। हम इस गैप फिलिंग तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी में। तो मैंने आपसे जैसा बताया, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और शुरुआत में 5 मिनट्स की एक आपको यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिलती है, तो हम उसके लो के ब्रेक पे हम यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और यहाँ इस गैप फिलिंग तक के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बाद कॉल साइड हमें जाना है, मैं ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि खुलते ही जब मार्केट डाउन साइड आएगी, इसका मतलब ये है कि अभी सेलिंग और ज़्यादा कंटिन्यू हो सकती है। और अगर मार्केट यहाँ इस एरिया में टाइम स्पेंड करेगा और एक कंसोलिडेशन के बाद इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे दोबारा एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, और उसके लिए भी हम
500 तक के लेवल्स के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 18,500 तक के लिए बैठ सकते हैं हम, अगर हम ये वाला जो एरिया है, जो हमारा एरिया है, इसके अराउंड अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग नीचे देना शुरू कर देते हैं। और चलिए ये तो हो गया निफ्टी में। और कोई सिनेरियो नहीं है, अगर मार्केट गैप डाउन ही खुलती है तो मैं गैप डाउन के केस में आपको अवॉइड करूंगा कि तब आप पुट्स ना लें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी पुट में जो लोग यहाँ ऊपर से पुट्स बाय करके बैठे हैं या कॉल सेल करके बैठे हैं, ऑलमोस्ट वो भी इस एरियाज़ में मोस्ट प्रॉब्ली अपने प्रॉफिट्स को बुक करेंगे और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी मेरे को यहाँ पे एक रेंज में फंसता हुआ नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड इस एरिया के नीचे मिल सकता है। अगर इसके अंदर काफ़ी बड़ा गैप अप नहीं होता है और इस एरिया में कहीं ये खुलता है मार्केट, और यहाँ पे खुलने के बाद अगर आपको कोई भी नेगेटिव सिनेरियो देखने को मिलता है, नेगेटिव सिनेरियोज कई सारे होते हैं, अगर आप कहोगे मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और यहाँ पे अगर मार्केट नीचे निकलता है तो हमें थोड़ा वेट ही करना चाहिए, और जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है नीचे तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और मेरे टारगेट जो है नीचे ऑलमोस्ट 43,500 तक के हो सकते हैं। मेरे काफ़ी लंबे टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में वीक लग रहा है। तो 43,500 का लेवल आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर गैप अप हो भी जाता है तो इन लेवल्स को मुझे कम चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाएगा। हो भी सकता है कि यहाँ पे मार्केट रुक जाए और रुकने के बाद अपसाइड निकल जाए, पर मैंने अपना व्यू आपको दिया है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो अब ये इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं इस एरिया के नीचे ही ये ब्रेक डाउन देगा। सो ये मेरा सिनेरियो है। और मैं एशियन पेंट्स की, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मैंने एशियन पेंट्स का ट्रेड लिया है, वो मैंने क्यों लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एशियन पेंट्स में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा था और मैं इसे काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना परफेक्ट ये एरिया है जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है प्राइस, तो ये इसी लेवल से पहले भी इसमें सेलिंग आई थी और इसी एरिया से अगेन इसने एक नेगेटिव सिनेरियो बनाया और आज वीकली डेली क्लोजिंग इसने डाउन साइड दी है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन देखने को मिल सकता है एशियन पेंट्स में। और इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है, मुझे सामने नज़र आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में काफ़ी बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा था, बट एक डाउन साइड मूव अब तक इसमें नहीं आया था, क्योंकि आज निफ्टी बैंक निफ्टी की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। तो मुझे क्लियर था कि मार्केट में जो ये ब्रेकडाउन दिखा सकता है और थ्रू आउट डे इसमें जो है सेलिंग देखने को मिली है। और इसने 3200 का जो लेवल है जहाँ पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग थी, ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेवल पे ये काफ़ी टाइम से ये होल्ड कर रहा था, इसको इसने आज ब्रेक डाउन दिया। एक रीज़न ये भी है कि मैं 3200 की जो पुट्स हैं वो भी काफ़ी इसमें अनवाइंडिंग हुई है, इस वजह से यहाँ पे हमें एक नीचे गैप डाउन देखने को मिल सकता है एशियन पेंट्स में। और मैं इसको पोजीशन को कहाँ जाके बुक करूँगा, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कहाँ तक नीचे ट्रैवल कर सकता है, तो मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छे टारगेट्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। और मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ये एरिया जो आ रहा है 3130, इस एरिया तक मैं इसको प्राइस को मैं इसको होल्ड करूँगा। मेरे हिसाब से ये अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे ये आ सकता है, जो कि निकल के आ रही है 3125 से 3130 तक। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का मुझे इसमें मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। सो वीडियो लंबी ना करते हुए मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग फॉर मंडे। थैंक यू।